अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स अल-अदबुल मुफ़रद के साथ हम हाजिर हैं और आज का जो दर्स है हदीस नंबर 292 से हम इसको शुरू कर रहे हैं और तरग़ीब अखलाक पर यानी अच्छे अखलाक की तरग़ीब पर मुश्तमिल ये हमारा दूसरा दर्स है। इससे पिछले दर्स के अंदर भी हम इस पर काफ़ी कलाम कर चुके हैं। हदीस है हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई करने में लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और इससे भी ज़्यादा सखी उस रमज़ान में उस वक्त हो जाते जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की हर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को पेश करते। और जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई करने में तेज़ हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाते। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि आका अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज़्यादा भलाई की बात करने में सखी थे, यानी कि भलाई फैलाने में जो सखावत हुजूर अलैहिस्सलाम में देखी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ और किसी ज़ात में उस कामिलियत और अकमलियत के साथ मैंने नहीं देखी। और कहते हैं कि जब अल्लाह का फरिश्तादा जिब्रील रमज़ान मुबारक में हुजूर से मिलने के लिए आते, यानी कुरान करीम का दौर करने, तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की जो सखावत थी वो तेज हवा से भी ज्यादा हो जाती। अब तरगीब क्या है? तरगीब भलाई को फैलाने में बंदे को सखी होना चाहिए, कभी कंजूसी ना करें। अच्छी बात आपके पास है, इल्म की बात आपके पास है, हुनर की बात आपके पास है, आपके पास तरबियत की बात है, आपके पास तजर्बे की बात है, आप मुसलमान भाई की तरफ इस नीयत के साथ मुंतकिल कर दें कि ये भलाई की बात है, इसके काम आ जाएगी। इल्म है आपके पास, कोई शागिर्द पढ़ने के लिए आए तो इस वजह से इल्म की बात उनको न पढ़ाना या उस सतह की इल्म की बात न पढ़ाना कि कहीं ये मुझसे ज्यादा काबिल ना हो जाएं। उन असातिज़ा को इस बात पर गौर करना है, उन टीचर हजरात को इस पर गौर करना है कि आपके पास इल्म जो है वो एक अमानत है, अल्लाह रसूल का अतिया है वो आपके पास। इल्म खैर, इल्म भलाई, इल्म दीन, ये अतिया है अल्लाह का दिया। आपके पास जो खैर मांगने के लिए या तलबा पढ़ने के लिए आए, आपके ऊपर ये हक जरूरी है कि आप ज़हन जो आपके सामने बैठे हैं उनकी इस्तेदाद के मुताबिक उनको सारा इल्म डिलीवर करने की कोशिश करें। फिर ज़हन में एक सवाल आता है कि सारा इल्म जो है वो उस्ताद डिलीवर करता तो है पर कुछ कम लेते हैं, कुछ ज्यादा, किसी में असरात ज्यादा नजर आते हैं, किसी में कम नजर आते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो उस्ताद है, मुरब्बी है या तालीम देने वाले मुअल्लिम हैं, उनको ये नहीं सोचना कि किसके ऊपर किस तरह का इल्मी असर हो रहा है, नहीं, उनको ये सोचना है कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। मेरे पास जो कुछ था, जो मुझे इल्म अल्लाह तबारक व ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनाम मिला है, मैंने वो अपने शागिर्दों में उतारने की पूरी कोशिश की है और वो सारा इल्म मुंतकिल करने की कोशिश की है। मैंने अपना हक पूरा अदा कर दिया है ताकि अल्लाह की बारगाह में सुरखुरी हो, कोई चीज रोके नहीं, कोई चीज को छुपाए नहीं।
अगर आपका शागिर्द आपसे काबिल हो जाएगा, यह भी तो उस्ताद का ही फख्र है, बिन उस्ताद के तो काबिलियत किसी की परवाह नहीं चढ़ती। अब इस पर कयास करते हुए आप हर उस चीज को टच कर लें जहां से इल्म मुंतकिल होता है, उसका उन्वान कोई भी हो। मतलब मस्जिद में खतीब साहब है, वो महदूद तकारीर मत करें, उनका इल्मी सलाहियत ज्यादा है, अपनी इल्मी सलाहियत के मुताबिक मेंबर के ऊपर मुख्तलिफ दीनी मजहबी उमूर को डिस्कस करें, बयान करें, तरबियत करें, उनकी तालीम करें, उनको खिताब की सूरत में बयान करें, ताकि दीन के मखसूस मखसूस मसाइल जो कई सालों से तकरीर की सूरत में बयान हो रहे हैं, लोगों की अकल दीनी मसाइल सीखने के एतबार से महदूद ना रहे, बल्कि लोगों के अंदर ये दिलचस्पी बढ़े और आप जितनी सलाहियत रखते हैं वो सारे के सारे लोगों की तरफ मुंतकिल करें और मजीद सीखें। देखें, एक हदीस पाक है, मैं उसकी सनद पे कलाम नहीं करता हूं, लेकिन मैं उसको बतौर तरगीब इल्म और बतौर नसीहत के ले रहा हूं। और वो क्या, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया कि इल्म हासिल करो, महद से लेकर महद से लेकर लहद तक, झूले से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो, इल्म भलाई हासिल करो, इल्म खैर हासिल करो, इल्म खुश अखलाकी हासिल करो, इल्म रज़ाए रब्बी हासिल करो। इसके कई उन्वान बना लें आप, तो यही ब्रैकेट में ही देना उसको, तो इल्म हासिल। अब इसमें मुतलकन तरगीब इल्म है कि इल्म हासिल करो। लिहाजा कोई टीचर है, कोई खतीब है, इवन के माँ बाप हैं, या जो लोग तरबियत गाह हैं जिस सतह की भी है, उनको चाहिए कि वो कभी इल्म के अंदर जमूद का शिकार ना हो, वो इल्म हासिल करते रहें, इसलिए कि वो किसी की तरबियत गाह है, चाहे वो लोग ज्यादा हैं या कम हैं। जो बंदा तरबियत गाह है, चाहे कम या ज्यादा लोगों की, तो उसको चाहिए कि इल्म को रोके मत, कसरत के साथ लोगों में मुंतकिल भी करे जितनी सलाहियत और जितना इल्म है, और जो नहीं है आगे अपने से बड़े से सीखना शुरू कर दे। लिहाजा अपने इल्म में वुसात भी करे और नीचे वालों को फरावानी से इल्म अता भी करे। इस हदीस पाक का ये पैगाम है। लिहाजा भलाई फैलाओ, भलाई फैलाने का एक उन्वान इल्म भी है, अच्छा अखलाक भी है, खैर खाई भी है, और दीन का पैगाम भी है, भलाई फैलाना भी है। यानी भलाई के दर्जनों नहीं सैकड़ों उन्वानात हैं, वो सारे इस एक जुमले में शामिल है। आका अलैहिस्सलाम जब कलाम फरमाते तो हुजूर ऐसे दो अल्फाज ही कलाम करते, तो उनके अंदर जामयत सैकड़ों लफ्जों की होती। ये जो रिवायत है सही बुखारी शरीफ के अंदर, ये हदीस नंबर 1902 पर भी है, और इसी तरह 3220 पर भी ये हदीस सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। फिर आगे देखिए, सही मुस्लिम में 2308 के ऊपर ये रिवायत मौजूद है, नसाई के अंदर 2095 के ऊपर मौजूद है, और इसी तरह बाकी छोटी बाद वाली किताबों में भी ये कसरत के साथ रिवायत आई। आगे हदीस नंबर उठाएं 293। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी का तुम से पहले उम्मतों में हिसाब लिया गया तो उसके पास जरा भी भलाई ना पाई गई, सिवाय इस बात के कि वो लोगों से मेल मिलाप रखता था और मालदार आदमी था। वो अपने गुलाम को हुक्म देता था कि तंग दस्त से गुजर करो, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, यानी तंग दस्त से गुजर करो, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि हम उससे ज़्यादा उस बात के हकदार हैं, इससे ज़्यादा इस बात के हकदार हैं कि हम इससे दरगुजर करें, यानी उसे माफ़ कर दें तो उसे भलाई माफ़ कर दिया गया। किस बात से? कि वो दो काम करता, लोगों में मेल मिलाप रखता था, लोगों में आता जाता रहता था, कम्युनिटी में फ़र्क नहीं करता था, बड़े छोटे सबसे मिलता था, और मालदार आदमी होकर भी।
छोटे बड़ों सबके साथ एक अंदाज था उसका मिलने का। वो बड़ा आदमी होकर छोटों को हकारत से नहीं मिलता था, बल्कि बड़ा आदमी होकर छोटे बड़ों से यकसा मिलता था। और वो अपने गुलाम को ये कहता था कि तंग दस्त से गुजरा करो, तंग दस्त से गुजरा करो। यानी कि जब भी तंग दस्त से गुजरो तो मुराद ये कि उसको दे दो, उसका पता लगाओ या उस तक पहुंचाओ, तंग दस्त तक रसाई हासिल करो। गुलाम को तरगीब देता कि तंग दस्त को ढूंढो, और जब वो मिल जाता तो उसकी वो मदद भी कर देता। बस वो ये दो काम करता था। जब वो दरगुजर करता था तंग दस्त के से, दरगुजर करता था, देता था, गुजर करता था, देता था, तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उससे भी दरगुजर फरमा दी। ये सही मुस्लिम के अंदर 1561 नंबर हदीस है, सुनन तिरमिज़ी में 1307 है, और इसके अलावा कई किताबों में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरना, अच्छे अखलाक अपनाना, और फरमाया अच्छे अखलाक। कहा और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा दोज़ख में ले जाने वाली है। आपने फरमाया दो खाली चीज़ें, एक शर्मगाह और एक ज़ुबान। यानी बंदा अपनी जिस्मी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हराम कारी में जाता है, जबकि उसके लिए निकाह करके जायज़ तरीके से शहवत की तस्कीन का एक ज़रिया अल्लाह ने पैदा किया है, पर उसको तरक करके हराम कारी की तरफ जाता है। तो फरमाया ये भी दोज़ख का सामान है। ज़ुबान जो है, चूँकि बद अखलाकी के जितने भी उन्वान है उसका इजहार, अक्सर का इजहार ज़ुबान से होता है। फरमाया ये भी दोज़ख के लिए अंदर लेके जाती है। और अगर ज़बान को अच्छे अखलाक और तबीयत में अल्लाह का डर वाक़ हो जाए, जब डर आता है ना तो शहवात निकल जाती हैं, अखलाक आता है अच्छा तो जुबान की बेकारी खत्म हो जाती है। फिर इसी तरह यह हदीस नंबर 294 थी। हदीस नंबर 295 देखें, हजरत नवास बिन समान अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के मुतालिक सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक हैं और गुनाह जो तेरे दिल में खटके और तू लोगों का इस पर मुत्तले होना नापसंद करे। तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के मुतालिक सवाल किया गया, तो आपने फरमाया नेकी अच्छे अखलाक को कहते हैं, और गुनाह क्या है। फरमाया गुनाह वो चीज़ें होती हैं कि तू छुपाता फिरे उन बातों को कि कहीं लोगों को पता न चल जाए। तो ये देख कि उन बातों का अगर किसी के सामने इजहार हो जाए तो तुझे गवारा नहीं। गौर कर, उन सारी बातों का अल्लाह को इल्म है, और क़यामत वाले दिन जवाब जो है आमाल का, ये बंदों को नहीं देना, अल्लाह की बारगाह में देना। लिहाजा बंदों के सामने इजहार हो जाए तो बंदे को शर्म आती है। अल्लाह जो देख रहा है तो इस शर्म का एहसास क्यों नहीं। ये सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है 2553 पर, तिरमिज़ी में 2389 पर, ये दो मुकाम पर सियासित्ता में ये रिवायत मौजूद है। तो ये हमारा बाब नंबर 139 मुकम्मल हो गया। तो यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। बाब नंबर 140 पर से हम इंशाअल्लाह अपना अगला दर्स शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।